हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जे के फ्लिप फ्लॉप कवर किया था और अभी तक हम एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, इसका VHDL कोड क्या है, कैसे हम इसे विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जे के फ्लिप फ्लॉप में जो लास्ट कंडीशन थी j इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1, तो वहाँ पर आपकी रेस अराउंड कंडीशन आती है। तो रेस अराउंड कंडीशन हम लोगों ने थ्योरी में कवर किया है। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं रह पाता, वो 1 और 0 के बीच में चेंज होता रहता है। तो उस प्रॉब्लम को, उस रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, j और k को आपस में कंबाइन कर देते हैं। ओके, सो जे और के जो इनपुट्स हैं उसे हम आपस में एक साथ जोड़ देंगे। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में देखिए क्या है, ये जे इनपुट है और ये के इनपुट है। ओके, सो अब आप इस जे और के दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका टी। तो टी की दो ही वैल्यू होंगी क्योंकि ये सिंगल इनपुट है, तो टी या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ओके, और क्लॉक तो आप डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कुछ क्लॉक का पार्ट है। तो ये कहलाएगा आपका पूरा टी फ्लिप फ्लॉप। अगर ये आपका इनपुट है और यहाँ से फिर आप दो आउटपुट्स ले रहे हैं, Q एंड Q बार। ओके, तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेबल आपको यही शो कर रही है कि टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो टी फ्लिप फ्लॉप हमेशा तब टॉगल होगा या फिर ये फ्लिप फ्लॉप तब टॉगलिंग देगा आउटपुट में जब टी की वैल्यू 1 होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। इट मीन्स जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1, तो जो कंडीशन थी j इक्वल टू के इक्वल टू 1 में रेस अराउंड कंडीशन की, तो वही कंडीशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं टॉगलिंग के लिए। तो t इक्वल टू 1 पे अगर आपके आउटपुट की वैल्यू 0 है और t इक्वल टू 1 आएगा, तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो अभी हम वेव फॉर्म की हेल्प से समझेंगे इस चीज़ को जब हम इसकी VHDL कोड को रन कराएंगे। अभी सिंपल आप ये सोच सकते हैं कि सपोज ये t की वैल्यू चल रही है और ये आपका सपोज कोई Q आउटपुट है जो और इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, और आपको देखना है कि जैसे ही t की वैल्यू चेंज होगी तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट सेम रहेगा। जैसे ही t की वैल्यू 1 होगी वैसे ही आपका आउटपुट टॉगल हो जाएगा। तो t की वैल्यू 1 हुई, आपका आउटपुट टॉगल हो गया। तो यानी कि पहले कितना था, 1 था, अब कितना हो जाएगा, 0। t की वैल्यू 1 चल रही है, आपका आउटपुट क्या है, 0, क्या हो जाएगा, 1। और कब तक, जब तक नेक्स्ट t की वैल्यू 1 नहीं आ जाती। क्लियर। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है टी फ्लिप फ्लॉप का। और आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको आप विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हमने फ्रीक्वेंसी जो कन्वर्जन पढ़े थे हमने, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, वहाँ हमने ये चीज़ समझी थी। ओके, तो अब हम मूव करते हैं VHDL कोड की तरफ, क्योंकि ये तो आपका जस्ट बेसिक था जो आप डिजिटल डिज़ाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। VHDL कोड अगर हम देखें टी फ्लिप फ्लॉप का, तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे, देन आप एंटिटी। तो एंटिटी में देखिए पोर्ट टी, क्लॉक जो आप यूज कर रहे हैं, रीसेट एंड टेम्परेरी। तो अभी हम देखेंगे टेम्परेरी हम एक वेरिएबल की तरह यूज करेंगे यहाँ पे, उसका क्या यूज है। एंड क्यू और क्यू बार जो है आपके, वो आउटपुट की तरह बिहेव करेंगे। ओके, एंटिटी आपने क्लोज की, देन आर्किटेक्चर आपने डिफाइन किया, प्रोसेस किया,
टी इनपुट को, क्लॉक को और रीसेट को। एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया टेम्प, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो आपने दी वो 0। तो यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। देन आपने बिगिन किया, रीसेट की कंडीशन को चेक किया। अगर रीसेट है, अगर आपका सर्किट रीसेट है, जैसे मैंने आपको लास्ट लैब में भी बताया था, तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो आपके आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो टेम्प इक्वल टू 0। एल्स इफ राइजिंग एज क्लॉक, अगर आपका पॉजिटिव एज क्लॉक आ रही है, देन वो t की वैल्यू को चेक करेगा। इफ t इक्वल टू 1, देन टेम्प में नॉट टेम्प की वैल्यू असाइन हो जाएगी। यानी कि जो वेरिएबल टेम्प था आपका, वो जो भी वैल्यू होल्ड कर रहा था उसमें नॉट टेम्प की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 है तो वो 0 हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब आपकी क्लॉक राइजिंग एज होनी चाहिए और आपकी t की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, देन आपने एंड इफ किया, और उसके बाद जो भी आपके आउटपुट्स थे क्यू, क्यू बार, उसमें आपने टेम्प की वैल्यू को सेव करा दिया। ओके, तो क्यू इज लेस देन इक्वल टू नॉट टेम्प एंड क्यू बार इज लेस देन इक्वल टू टेम्प। देन एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर। इस तरीके से अगर आप टेस्ट बेंच का कोड देखें टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से है। ओके, कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे आप, देन पोर्ट मैप कराएंगे, देन क्लॉक प्रोसेस, ओके, देन टी की वैल्यू सिमुलेट कराएंगे। तो अब हम ईडीए प्लेग्राउंड में देखते हैं कि इसको कैसे रन करते हैं। तो सिंपल ईडीए प्लेग्राउंड में आप पहले लॉगिन करेंगे, टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में VHDL सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप VHDL कोड लिख रहे हैं। जो कोड मैंने आपको समझाया अभी वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, design.vsd। VHDL कोड सभी .vsd से सेव होंगे, और ये आपका टेस्ट बेंच का कोड है। ओके, तो ये दोनों ही कोड यहाँ पर लिखने के बाद आपको टॉप एंटिटी सेलेक्ट करना है। तो टॉप एंटिटी आपका हमेशा टेस्ट बेंच की जो एंटिटी है वो आप लिखेंगे, दैट इज TFF_tb। टूल्स में आप एडेक रिब्रा प्रो 2020.04 सेलेक्ट करेंगे, एंड रन ऑप्शन में आप EP वेव को ओपन करेंगे। तो जब भी आप इसको सिमुलेट करेंगे, रन कराएंगे, तो उसके बाद एक वेव फॉर्म ओपन होगी जो आपको टी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव कर रखा है। आप पहले उसे सेव करेंगे, देन उसके बाद उसे रन करेंगे। रन करने के बाद अगर कोई भी एरर नहीं है तो सिमुलेशन हैज फिनिश्ड, और उसके बाद आपकी EP वेव की विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये है यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप कैसे फंक्शन कर रहा है। तो देखिए दो कंडीशन थी, रीसेट की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है फॉर एंटायर ड्यूरेशन, तो रीसेट से हमें कोई टेंशन नहीं है। टी फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी और टी की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो वो काम क्या करेगा, वो आउटपुट पे क्यू पे जो भी वैल्यू होगी उसको जस्ट रिवर्स कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो देखिए पहली कंडीशन ये चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ क्लॉक की वैल्यू 1 है, लेकिन टी की वैल्यू क्या है, 0। ओके, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पे दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ क्लॉक की वैल्यू 0 है लेकिन टी की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आउटपुट देखिए 1 1 1 ही चल रहा है। अब इस कंडीशन पे देखते हैं। देखिए क्लॉक की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि क्लॉक हाई रेंज है, और टी की वैल्यू 1 हो गई। तो टी की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, आपको जो भी आउटपुट होगा, जो भी क्यू की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले क्या चल रहा था, 1, अब क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब जब नेक्स्ट टाइम t इक्वल टू 1 आएगा, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0। तो अगेन क्लॉक की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, t की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए।
तो ये वो कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, आपका आउटपुट पहले क्या था 0, अब क्या हो गया 1, तो अगेन वो टॉगल हो गया। तो यही एप्लीकेशन टी फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं काउंटर डिजाइन में। ओके, तो आपके जो भी असिंक्रोनस काउंटर्स हैं जहां पे आप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एज अ क्लॉक यूज करते हैं, तो वहां पर जो भी ट्रांजिशन होते हैं, जो भी वेव फॉर्म्स चेंज होती हैं, 0 1 2 3 जो भी काउंटिंग आपको मिलती है, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका जब जैसे ही टी की वैल्यू 1 होगी और क्लॉक चेंज होगी, यानी क्लॉक अगर 1 आएगी, तो जो भी प्रीवियस आउटपुट था आपका वो चेंज होके क्या हो जाएगा 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। सो आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फॉर्म आपको ये समझ में आया होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटर डिजाइनिंग का वीएसडीएल कोड देखेंगे, उनकी वेव फॉर्म्स देखेंगे और वर्किंग देखेंगे कि काउंटर कैसे काम करता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।